चलिए और अब बात कर लेते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बंसल न्यूज के कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कहा कि जेपी नड्डा ने 71 आदिवासियों की मौत को लेकर सफेद झूठ बोला है। इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। सीएम भूपेश के मुताबिक उन्हें इस बात की चिंता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इसके लिए जेपी नड्डा को आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर आए जेपी नड्डा ने सीएम भूपेश बघेल पर आदिवासियों की मौत को लेकर आरोप लगाया था। 2 दिन में कहां से 71 आदिवासी हमारे मृत्यु हुई और मुझे बोलता है कि यहाँ आदिवासी मर रहे हैं और भूपेश बघेल जी भारत जोड़ो यात्रा में गए हैं। मैं नहीं समझता इस समय यदि प्राकृतिक रूप से किसी की मौत हो गई होगी तो हो गई होगी, अन्यथा इस प्रकार से न दुर्घटना हुई है, न कोई घटना घटी है, न नक्सल का हिंसा हुआ है, न कुछ इसके दिमाग में कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा। मुझे इस बात की आशंका है। नड्डा जी को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से, छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगनी चाहिए। 2 दिन आपको साइंस कॉलेज मैदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ा बयान दिया था, जिस पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। उस बयान को भी सुन लेते हैं। आप बताइए, यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। चलिए ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी नेता फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही अमित श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, एक बड़ा बयान दिया जेपी नड्डा ने, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि कब 71 आदिवासियों की मौत हो गई। ऐसी जानकारी कांग्रेस को तो अभी तक नहीं मिली, बीजेपी को मिल गई। जी देखिए, बिल्कुल नड्डा जी ने बिल्कुल सत्य कहा और एक कहावत थी, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसी प्रकार से 71 आदिवासियों की मृत्यु हुई है। जन सुनवाई के दौरान लगभग 24 सरपंचों की हत्या कर दी गई। बहुत सारे शिक्षक थे जिन्हें मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। और भूपेश बघेल जी उस समय केरला में ये घटना लगातार 2-3 महीने के अंदर हो गई, जिसकी कोई चर्चा नहीं होती। नड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा, 71 आदिवासियों की इस प्रकार से दुखद मृत्यु हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका ध्यान केवल दिल्ली और केरला के बीच में हो रही है। 10 जनपद को खुश करने में लगे हुए हैं, युवराज को खुश करने में लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता त्रहिमाम कर रही है। राजीव जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीनों के अंदर का आंकड़ा आप दे रहे हैं कि 2 से 3 महीनों में ये मौतें हुई हैं, जिसमें आप शिक्षकों को भी गिना रहे हैं, बाकी और आदिवासी भाइयों को भी गिना रहे हैं, तो ये आंकड़ा कांग्रेस को सौंपिए ना। सवाल तो आपकी पार्टी पर उठ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके बयान के मायने तो निकाले जाएंगे ना, बिना आधार के कैसे बयान दिया? बिल्कुल आधार है। बिल्कुल, जो अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 से 2.5 महीने के बीच पिछले दिनों में 71 से ज्यादा आदिवासियों की मृत्यु हुई है, जिसमें FIR हुई, जो संज्ञान हुआ है उस संज्ञान में 71 की संख्या है। लेकिन आज संख्या को अगर देखेंगे पिछले 4-5 महीनों में तो ज्यादा है। अभी तो केवल पिछले 2 से 3 महीने के बीच में घटनाएं हैं जब जन सुनवाई के नाम पर नक्सलियों ने जनप्रतिनिधियों की। राजीव जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप 2 से 2.5 महीने का जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर से जेपी नड्डा जी का वो बयान सुन लीजिए, क्योंकि उसमें जहां तक हम जानते हैं उसमें उन्होंने 2 दिन का जिक्र किया है। एक बार वो बयान सुन लीजिए सर, फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो। चलिए राजीव जी अपनी बात पूरी करिए सर। ये उन्होंने कहा पीछे मारे गए, पीछे मतलब ये जो समय है, घटनाक्रम है, 1 महीने से 2 महीने के बीच में लगातार आदिवासी बंधु मारे जा रहे हैं और कहते हैं कि हमने बस्तर को जीत लिया है, भाजपा मुक्त कर दिया। अरे भैया, भाजपा मुक्त बस्तर की आप जो खुशी मना रहे हैं, कवासी लखमा जी, भूपेश जी, पहले नक्सल मुक्त तो कर लीजिए। नक्सल मुक्त कर लेंगे तो ज्यादा खुशी होगी। ठीक है। आप दिल्ली की यात्रा और केरल की यात्रा करिए, लेकिन गरीब आदिवासियों का भी ध्यान रखिए, नहीं तो भूलेंगे नहीं।
ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उसका जवाब बीजेपी दे रही है कि 2 से ढाई महीनों के अंदर आपकी सरकार के कार्यकाल में कई आदिवासी भाइयों की मौत हुई है और कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं है। जया जी, भाजपा के लोग दो कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही काम आज भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं। एक भी प्रश्नों का जो जवाब नहीं दे पाए। देखिए, अमित जी, मैंने कहा ना, जन सुनवाई के नाम पर लगातार हत्याएं हो रही है। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स फर्स्ट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपने कहा तो मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना, आप भी सुनिए। देखिए जया जी, जिस प्रकार से नड्डा जी को हमारे प्रदेश से आदिवासी भाइयों से, प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, और जिस प्रकार का वो झूठ बोल के गए हैं, भाजपा के सबसे दुखद पहलू ये है कि वहां पर भाजपा के सारे नेता बैठे थे, किनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बताएं कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर घटी नहीं है। और 2 दिन हो गए इस वक्तव्य के बाद किसी भी भाजपा के नेता ने माफी नहीं मांगी है। तो क्या ये हमने तो कल मुख्यमंत्री जी ने जो बंसल न्यूज के कार्यक्रम में हम लोग थे, और मुख्यमंत्री जी ने आशंका जाहिर की कि क्या ये ऐसा कुछ सोच के रखे हैं। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा नड्डा जी को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता से, और बताना चाहिए कि कौन सी दुखद घटना घटी है। तो निश्चित तौर पे, और भाजपा के नेता जो मंच पे बैठे थे, उनको तो आके छत्तीसगढ़ की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए कि नड्डा जी ने गलत बयानबाजी करके यहाँ से गए हैं, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से माफी मांगते हैं। लेकिन उल्टा भाजपा के लोग कहते हैं ना कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, और जिनके प्रवक्ताओं को चैनल में आके मातम भी मनाना है। आप देखिए, अभी तक 2 दिनों के बाद भी ना तो वो आंकड़े जो झूठा वक्तव्य उन्होंने दिया, तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार को, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसका जीता जागता ये प्रमाण है। जबकि कोई घटना घटी नहीं है जया जी, और उसको आके झूठ राष्ट्रीय नहीं। अमित जी, 2 से ढाई महीनों के कौन सा घटनाक्रम हुआ है, जरा बीजेपी से आप ही पूछ लीजिए कि आंकड़े दे कौन सा घटनाक्रम 2 से ढाई महीनों में हुआ है। आप बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार है। अब मुझे तो आंसर देने की आवश्यकता ही नहीं, आपने तो स्वतः ही राजू जी से कह दिया कि आप फिर से वो बयान को सुन लीजिए। नड्डा जी ने 2 दिन का कहा था और आप 2.5 महीने का कह रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता आपके एक भी प्रश्नों का उचित जवाब नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता पूछ रही है, नड्डा जी को जवाब देना चाहिए कि कहाँ वो घटना हुई है, और अगर घटना नहीं हुई है, हम कह रहे हैं घटना नहीं हुई है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी यह आशंका जाहिर की है कि भाजपा के नेता अगर कह रहे हैं 71 आदिवासी की हत्या हुई है, तो क्या ऐसी कोई षड्यंत्र की रणनीति बना रहे हैं? ये राजीव जी जल्दी से संक्षेप में। अमित जी, हमने अपने नेताओं को झीरम में खोया है। राजीव जी जल्दी से संक्षेप में। सर, अगर नक्सली में झीरम हत्या हुई है तो भीमा मंडावी सहित भारतीय जनता पार्टी के भी 150 से 200 नेताओं की पिछले 10 वर्षों में हत्या हुई है। नक्सल का नासूर सबके लिए है, अगर कांग्रेस के लिए तो भाजपा के लिए देश का नासूर है, और चाहे हरा आतंक हो या लाल। ठीक है, नक्सल का नासूर तो है सर, दोनों सरकार दावे करती है नक्सल को खत्म करने के, लेकिन अभी चर्चा तो हम नड्डा जी के बयान पर कर रहे हैं ना, जिस पर कांग्रेस, जिसे लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि 2 से ढाई महीनों में कई हत्याएं हुई है। स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस माफी की मांग कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका राजीव चक्रवर्ती जी, अमित श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो बता दें आपको कि जेपी नड्डा जो रायपुर पहुंचे, वहां साइंस कॉलेज मैदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया कि 71 आदिवासी भाई मारे गए हैं। अब इस पर कांग्रेस हमलावर है और माफी की मांग की जा रही है।